गुड मॉर्निंग व्यूअर्स और वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और बहुत दिनों से सोच रहा था, लिटरली मैं बता नहीं सकता मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे 10-15 दिन पहले ही आ गई थी। अब मैं तब से सोच रहा था कि यार इस पर तो वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आने वाले होटेलियर्स के लिए, जो होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, जो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इंटर्नशिप पे हूँ। इंटर्नशिप में मेरी रोज 8-9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट लग रही है और मैं अभी उदयपुर में हूँ। आपको मैंने पुरानी वीडियो मेरी अगर आप देख रहे होंगे, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं ताज लेक पैलेस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो भी आप कह सकते हो। सो टाइम नहीं मिल रहा था और आज नहीं, बेसिकली मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मैंने एक दिन तो सोते होते निकाल दिया और दूसरे दिन आज मैंने सोचा है कि आज वीडियो बना लिया जाए। सो आप लोगों के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, जो भी नए होटेलियर्स आना चाहते हैं, कि NCHMCT का एग्जाम डेट आ चुका है। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका भी डेट आ चुका है। वो आपको मैं अभी साइड में एक पोस्टर लगाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, जो नए हैं, जो नया ये कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, उनको नहीं पता होगा कि NCHMCT क्या है, तो आप मेरा चैनल डीप सर्च करो, उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर से जो हमारा NCHMCT था वो JNU से कनेक्ट हो चुका था। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास हुई थी JNU और NCHMCT के बीच, अब जो जितने भी होटल मैनेजमेंट की डिग्रियां मिलेंगी वो JNU से मिलेंगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलेंगी। और हमारा लास्ट बैच था जिनको डिग्री इग्नो से मिलेगी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इस सब डिटेल में समझाऊंगा आपको इस वीडियो में, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जितने भी नए आए हो प्लीज मार्क द वीडियो, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए और ये बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे बड़ी बात कि NCHMCT का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, सबसे पहले आप ये देख लो। पोस्टर पे मैंने फिर से लगा दे रहा हूँ, 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। कैसे होगा, कब होगा, सब मैं बताऊंगा। और जो इसका एग्जाम डेट है वो भी आप देख सकते हो, मई में एग्जाम डेट इनका रखा गया है। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मैं एक बार रिसेंट चेक करूंगा दोबारा से। तो सबसे बड़ी बात, NCHMCT क्या है। NCHMCT है क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्यों है रजिस्ट्रेशन एग्जाम, कुछ जो भी नए हैं उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। NCHMCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये वो एग्जाम है जो NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। ये वही एजेंसी है जो हमारी JEE और मेंस के एग्जाम्स लेते हैं। ये NCHMCT का एग्जाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है होटल मैनेजमेंट के किसी भी IHM में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। सॉरी, नॉइज़ अवॉइड करना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा यहीं पे रोड में गाड़ियाँ चलती रहती है ना, उदयपुर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आप मेरी बातों पे ध्यान दो, गाड़ियों पे ध्यान मत दो। NCHMCT के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए मैं साइट का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, कहाँ उसका ऑप्शन है वगैरह, मैं भी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके सब कुछ दिखाऊंगा। NCHMCT आपको पता चल गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि NTA कंडक्ट करता है, हर साल होता है ये अप्रैल मई के महीने में। इस बार इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। आप जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन करो। और इसका जो एग्जाम डेट है वो है 11 मई, मैंने अभी चेक किया। और सबसे बड़ी बात, 109 सिटीज में इसका एग्जामिनेशन सेंटर इस बार दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 109 सिटीज में से आप होंगे कहीं ना कहीं, तो आपके लिए और अच्छी बात है, पास में आपका सेंटर हो जाएगा, हालांकि मोस्टली हो ही जाता है। तो अब NCHMCT कैसे फॉर्म भरना है, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, सब कुछ मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम NCHMCT का फॉर्म कैसे भरेंगे। मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। ये देखो, ये जो पब्लिक नोटिस है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTMAC की बात कर रहा था, ये वही एजेंसी है जो हमारी नीट और मेंस के एग्जाम लेते हैं। तो इनका जो ये नोटिस है 9 तारीख को आया था, एग्जैक्ट वही डेट जिस दिन से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। तो आप ध्यान से यहाँ पढ़ सकते हो सब कुछ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट द नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसका जो फुल फॉर्म है, जो कि होता है BSc फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेट ऑफ एग्जाम है वो है 11 मई।
2024। ये मतलब जो हमारा एग्जाम होगा वो 11 तारीख मई में होगा और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक, मतलब 3 घंटे का एग्जाम रहेगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और जो इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 9 फरवरी से लेके 31 मार्च तक है, 5 बजे तक। और जो इसका लास्ट टाइम ऑफ फी ट्रांजेक्शन है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सोचते हैं कि कब पेमेंट करूँ ना करूँ, तो आप पेमेंट 31 मार्च को रात के 11:50 तक कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा और ये करेक्शन वगैरह विंडो खुलेगी वो 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक खुलेगी, मतलब 3 दिन का करेक्शन विंडो रहेगा जिसमें आप अगर फॉर्म भरते हो और उसमें कोई भी करेक्शन आता है तो आप कर सकते हो। और उसी फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आपको लिंक दे दिया गया है, जो कि मैं ये लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कि हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। और अब मैं आपको एक चीज़ एग्जाम से रिलेटेड बताता हूँ। सॉरी, बाथरूम का गेट खुला है, इट्स ओके, इग्नोर। सो एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बात है कि ये जो एग्ज़ाम आपका होता है NCHM सिटी जो भी है, इसका जो मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, मैं आपको दिखा दिया हूँ अभी। और जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, सो आप ध्यान से टिक करना हर क्वेश्चन को, क्योंकि टोटल 800 मार्क्स का पेपर हो गया आपका, उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो गए। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि किस तरीके का एग्जाम होता है, जिसमें आपका इंग्लिश भी रहेगी, जीके भी रहेंगे, मैथ्स भी रहेंगे, रीजनिंग रहेगी, सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड रहेगा। ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। टाइम मिलेगा तो मैं कभी आपको, अगर आप जानना चाहते हो कि कितने सब्जेक्ट देखो मोस्टली कितने होते हैं, एक मैथ होगा, एक जीके होगा, एक इंग्लिश होगी और एक रीजनिंग होगी, एक सर्विस सेक्टर एंड एप्टीट्यूड होगा। बस ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, 40 जो सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन होता है वो शायद 60 क्वेश्चन होते हैं, और जो रीजनिंग का क्वेश्चन होते हैं या फिर जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं। इस तरीके से वो बटा होता है, ठीक है। तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट को मिला के आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपका जो मार्किंग होगी वो 800 मार्क्स के अंदर आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा और इसी मार्क्स के अनुसार आपको ऑल इंडिया रैंक आएगी, ओके। सो मैं अब आ गया हूँ, आप देख सकते हो ये जो साइट है ये खुल चुकी है। इसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ध्यान से उस लिंक पे क्लिक करना। और ये रही वो साइट जिससे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन। देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन, देखो 2 चीज़ आप ध्यान से समझना। पहली चीज़ कि जो मैंने अभी आपको मैंने आपको एक नोटिस दिखाई थी वो आप कहाँ से देख सकते हो। ये देखो पब्लिक नोटिस यहाँ पे दिख रही है, मैं कर्सर यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ। ये इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा इस नोटिस पे पहुंच जाओगे। इस नोटिस पे भी लिंक है, ये नोटिस भी मैं डाल दूंगा आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये लिंक भी, दोनों। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन 2 चीज़ है। आप अगर इस चीज़ को इग्नोर करो तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये देखो मेरा कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है, NCHM क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक विंडो खुलेगा इस तरीके का, ठीक है। अब यही सब कुछ है। देखो मैं फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे तो ये एग्जाम देना नहीं, तो एक्चुअली मेरे पास ऐसी कोई आईडी भी नहीं है जो मैं पता कर सकूं कि हाँ भाई कोई आईडी है जिससे मैं लॉगिन कर सकूं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे स्टेप्स, इस तरफ ध्यान से देखो, ये कर्सर मेरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 स्टेप्स पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन और लॉगिन में 2 चीज है। रजिस्ट्रेशन का मतलब आप एक नए फ्रेश कैंडिडेट हो, ऑफ कोर्स आप हो तभी आप यहाँ पे आए हो, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा। एप्लीकेशन नंबर के साथ आप अपना पासवर्ड भी सेट करोगे, जो कि आप होशियार हो कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे या फिर किसी को प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेरे को बताना, मैं कोशिश करूंगा किसी का आईडी पासवर्ड जनरेट करने का ऐसा कुछ। लेकिन अभी आप इतना से समझो कि इस विंडो पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 2-3 बार कर्सर घुमा रहा हूँ। यहाँ पे जब आओगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पे, तो आप वहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करोगे अपने आप को, तब आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, सिक्योरिटी पिन वगैरह जो भी है सब आप यहाँ पे फिल करके लॉगिन करोगे। तब जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा फॉर्म का भरना, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो बेसिक डिटेल्स मांगता है आप भरोगे। उसके बाद जो इसका फीस होता है, मुझे फीस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लास्ट टाइम मैंने 2000 दिया था, इस टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो 3rd स्टेप फी है, मतलब ये 3 स्टेप करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। अब दूसरी चीज,
आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड वगैरह बनाओगे, जस्ट कीप इट सेव विथ यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम एग्जाम देने की बारी आती है। तो देखो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे मैंने क्लिक किया। अब देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। देखो ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, मेल हो या फीमेल। जनरल EWS, अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अभी, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो जनरल और जनरल EWS। अब आपको पता होगा EWS जो होती है जनरल के लिए बनती है, उसमें बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं। तो जरूर जो जनरल पर्सन है, जो जनरल कैंडिडेट है, वो EWS सर्टिफिकेट अपना बनवा ले, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। सीरियसली बता रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा आपको हेल्प यहीं पे दिख रहा है कि जनरल वालों को, जिनके पास EWS नहीं है, उनको 1000 रुपये लग रहा है, और जो EWS वाले जनरल है उनको 700 रुपये लग रहा है। बाकी SC ST PWD 450। तो सोचो यहीं पे 300 रुपये का डिफरेंस आ गया है। तो आप प्लीज अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लें, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं। मेरी वाली गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैंने EWS सर्टिफिकेट मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप EWS सर्टिफिकेट बना के ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये बाद में आपका जब रैंक आता है ना, तो उस रैंक का जो डिफरेंस होता है वो मैं भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये पूरा स्टेप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। आप चाहोगे तो मैं इसे आपके लिए डाउनलोड भी करके दे दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। देखो सब कुछ आपके सामने ही है, बस आपको पढ़ना है और फिल करना है। इट विल टेक सम टाइम, ये डाउनलोड हो रहा है। ये देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्या करना है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको जब तक आप नहीं पढ़ोगे, मैं सब कुछ नहीं बता सकता आपको। ओके, अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे ये डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, और टिक करने के बाद ये क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे दबाएंगे बटन। अब हमारा मेन काम होगा अपनी जो बेसिक्स आइडेंटिटी है वो देना, ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो सके एज अ फ्रेश कैंडिडेट। तो हम यहाँ पे जितने भी उसके जो कमांड्स हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ फिल करने के बाद सारा एड्रेस वगैरह जितना कुछ वो पूछ रहा है, ये सब कुछ हमें भरना पड़ेगा। भरने के बाद हमारा लॉगिन आईडी रेडी होगी, जिसके बाद ये सब करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाएंगे। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे लॉगिन पेज है। यहाँ करने के बाद आपके फोन पे मैसेज आएगा, एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, एक पासवर्ड जो आप यहाँ पे सेट करोगे वो आएगा। तो आप सब कुछ याद रखोगे। याद रखने के बाद देखो ये जो पासवर्ड आप यहाँ बनाओगे ना, ये ध्यान से याद रखना। और ये जो क्वेश्चंस वाला जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना। मतलब कुछ भी आप अभी करोगे फ्रेश, उसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद आप सीधा जाओगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आने के बाद जस्ट वही चीज दोबारा आ जाएगी। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका दूसरा स्टेप होगा वो होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। उसके बाद जो है आप पे एग्जामिनेशन फी करोगे। इस ऐसे करने से आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा NCHM का वो पूरा हो जाएगा। सो नाउ अब कुछ बहुत ही बेसिक सी और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ चीज़ें रह गई है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैंने जनरल और EWS के बारे में बताया, तो हाँ बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 2 जनरल कैंडिडेट हैं, एक EWS है और एक EWS नहीं है। दोनों की रैंक मान लिया जाए कि जनरल वाले की जो रैंक है वो 4000 आई है, ऑल इंडिया रैंक 4000 आई है, और जो जनरल EWS वाले की रैंक है वो 7000 समथिंग है। मतलब जनरल वाले की ज़्यादा है और EWS वाले की कम है, और दोनों ने सेम कॉलेज के लिए अप्लाई किया, लाइक IHM पूसा, IHM मुंबई, कहीं भी। तो इस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि जो जनरल वाला कैंडिडेट है जिसका 4000 रैंक है उसका ना हो, और जो जनरल EWS वाला है उसका हो जाए। ये होता है। जो EWS की जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक होती है वो थोड़ी नीचे से स्टार्ट होती है, और जो जनरल वालों की थोड़ी ऊपर से होती है। तो ये फायदा होता है आपके कॉलेज चुनने में। आपके जो ऑनलाइन फीस मैंने भी आपको बताया 300 रुपये का डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से करना, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट बना लो, अच्छी बात है, आपको फायदा मिलेगा। वो एडमिशन तक ही सिर्फ फायदा मिलता है, उसके बाद आपको कोर्स में सब सब्जेक्ट वगैरह सब सेम होता है। बस मेन मोटिव इसका ये होता है कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके।
तो प्लीज़ मैंने बार बार इस चीज़ को बता दिया है, आप प्लीज़ भूलना मत, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई नहीं था बताने वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट जनरल कैटेगरी से भरा था और मेरी रैंक 4000 समथिंग थी। तो मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं मिले, पर मुझे जो कॉलेज मिला है वो भी बहुत अच्छा है। आप सभी जो मुझे फॉलो करते हो वो जानते होंगे। अब दूसरी चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड, फॉर्म भरने के बाद आपके पास अभी 2-3 महीने हैं, आप फटाफट फॉर्म भर लो। आपके पास एक नोटिस आएगा, इनवॉइस आएगा, उसको साथ रखना। और तैयारी कैसे करोगे, तो बुक बहुत सारे रिकमेंडेड हैं, अच्छे खासे बुक हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप मोस्टली वो बुक लेना जिसमें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से, मार्क करना, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड सर्विस सेक्टर एंड एप्टीट्यूड। मतलब अभी आप पूछ रहे होगे कि सर्विस सेक्टर एंड एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो मोस्टली ये सर्विस से रिलेटेड तुम्हारी आईक्यू चेक करने के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे कि कोई गेस्ट गुस्सा है, कोई ये है, मतलब आप समझ लो एक सिचुएशन हैंडलिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि मुश्किल से 60 या 50 क्वेश्चन होते हैं। और हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं 50 या 60, ऐसे ही दोनों में कोई एक 50 क्वेश्चन होते हैं, एक 60 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपके पास अभी भी 2 महीने का टाइम है। आप रीजनिंग का गेस्ट पे, मतलब एक मोटी सी मैंने बुक ली थी अपने टाइम पे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने एक मोटी सी बुक ली थी, उसके अंदर मेरे सारे सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर थे मेरे पास, मैंने वो सब किया। मैंने मोस्टली उतनी तैयारी की नहीं थी, दिल से सच बताऊं, फिर मेरे 4000 रैंक आ गए। तो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आपके बहुत अच्छे रैंक आ सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, टाइम वेस्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात, ये कौन रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये बता रहा हूँ, 12th पास कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, नो डाउट। आप आराम से 12th पास हो, आप करो, या फिर आपका 12th का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कहीं भी कोई दिक्कत हो प्लीज डू लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मुझे पागल कर दो मैसेज करके। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को रेडी हूँ। भले ही मैं अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पाता मुझे। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरी 3 महीने 3 डिपार्टमेंट हो चुकी है। 4 अप्रैल को मेरा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, 4 अप्रैल के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। उस टाइम पे मैं देखूंगा आप लोगों को क्या क्या नीड है, कौन कौन सी चीज़ें आपको समझनी है, जाननी है, वो सब मैं 4 अप्रैल के बाद एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा आपके एग्जाम से पहले। 11 मई को एग्जाम है, उससे पहले मैं एक फ्रेश वीडियो बना के डालूंगा। सारे डाउट क्लियर कर लेना उस टाइम पे। मेरे को डीएम, मैसेज, मेल जो करना है करो, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बस ऑल द बेस्ट।